नमस्कार, जय हिंद। दिस इज शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। मिड मे का टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है आपके लिए। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी का, और आपके थॉट प्रोसेस में कोई स्टेबिलिटी आ रहा है आफ्टर ए लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। फॉर लास्ट 4 मंथ्स, मिनिमम 4 मंथ्स आपके लाइफ में एक ऐसा तहलका गया, एक ऐसा सिचुएशन के अंदर से आप गुजरे हो जहां पे आपका दिल तो टूटा है और बहुत सारे थॉट प्रोसेस में आप क्लटर फील करते थे, बहुत सारे थॉट प्रोसेस में उलझे जाते थे, बहुत सारे थॉट प्रोसेस में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे आपके आइडियाज में, डिसीजंस में, नॉलेज में, कम्युनिकेशन में। तो जितना भी आपके मैस्कुलिनिटी था, जितना भी आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का कार्य था, उस पे आप फंस चुके थे। सही डिसीजंस कैसे लेने हैं लाइफ में, प्रोजेक्ट में, जॉब में, बिजनेस में, प्रमोशन में, स्टडी में, उसमें आपको बहुत मुश्किल हो रहा था। स्पेशली कोई चीज याद रखने में आपको बहुत मुश्किल होती थी। तो ये एक सिचुएशन है जहां पे आपको पुराना जितना भी क्लटर थॉट था, जितना भी आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशंस थे, मेमोरीज थे, जो भी आपके उंडेड सिचुएशन था, मेमोरीज थे, सबको आप थोड़ा सा शांत रखिए, रखने की कोशिश कीजिए। ये आ रहा है, अगर ये कार्ड आपकी लाइफ में आ रहा है तो पुराने जितना भी उंडेड मेमोरीज था वो कहीं ना कहीं से आपको अभी सताएगा नहीं उतना। तो आप एक रिकवरी जो सेशन है उसमें जा रहे हो, एक रिचार्ज प्रोसेस में जा रहे हो, जहां पे थॉट प्रोसेस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बहुत शार्पनेस आएगा, मेमोरी आपका जो है वो इंप्रूव होता जाएगा। जो आप पढ़ेंगे या तो जो देखेंगे, जो सीखेंगे वो याद रहेगा, क्योंकि एक गोल्डन थॉट आपके लाइफ में ऑलरेडी है। तो ये जो गोल्डन थॉट है इन फ्यूचर में जाके कुछ करने के लिए आपको क्षमता देगा, नया सोचने के लिए, नया विजन की तरफ आप लेके जाओगे लाइफ को। लेकिन पुराने कुछ जख्म जो है उससे आपको हील करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा खुद को, और प्रे, मैनिफेस्टेशन, रीमैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं रहे या तो थे, कुछ पुराने पैटर्न भी आप फॉलो कर रहे थे ना स्पिरिचुअलिटी में, जहां पे आपको वो सक्सेस नहीं मिला, आप जो ध्यान जप कर रहे थे या तो जो भी आप स्पिरिचुअल गुरु के साथ थे उसमें आपको वो प्रॉफिट नहीं मिला, विक्ट्री हासिल नहीं हुई, जो आप चाहते थे वो नहीं मिला। तो ये जो नहीं मिला उसका एक सदमा आपके लाइफ में था, एक दुख तो था छोटा सा, कि मैं इतना सालों से वो जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, या तो मेडिटेशन में जो भी मुझे पहले विजन्स दिखा देते थे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी में जो एसेंस मुझे पहले मिलता था अभी नहीं मिल रहा है, गुरु का जो आशीर्वाद का महसूस होना वो पहले होता था अभी नहीं हो रहा है। तो ये जो एक नेगेटिव 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 चीज बनता जा रहा था आपके स्पिरिचुअलिटी में भी, वो अभी जाके रिमूव हो जाएगा और नया कुछ स्पिरिचुअल पर्पस आपके लाइफ में डेवलप होगा, जरूर होगा। क्योंकि ये कार्ड है आपका थॉट प्रोसेस की स्टेबिलिटी के साथ साथ स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी भी, जहां पे आपको नए कुछ करने के लिए डिवाइन एनर्जी देगा। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बुक जो भी फॉलो करना चाहते हो, उसके साथ साथ 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीजों में आप कंफ्यूज फील करते हो जब भी आप दिल से कुछ करना चाहते हो, राइट। आपके थॉट में कुछ क्लटर इमेजेस थे, मेमोरीज थे, उससे आप मुक्त होने वाले थे या तो हो रहे थे, हो चुके हो। लेकिन जब भी आप सोचते हो कि दिल में जो है उससे अगर कुछ क्रिएट किया जाए, जो आपका पैशन है उसको आपका प्रोफेशन बनाया जाए, तो उसमें आप फंस चुके हो, आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि उसमें शायद मुझे सक्सेस हासिल ना हो। डर जाते हो आप, आपको बनना बहुत कुछ है, स्किल्स आपके पास बहुत सारे हैं, भगवान ने आपको बहुत सारे स्किल्स दिए, लेकिन उसको टैलेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो आप नहीं कर पाते हो। और तभी जाके आप आपके दिमाग की सुनते हो, चलो बिल भरना है, ईएमआई पे करनी है, इसको देखना है, उसको देखना है, मुझको भी देखना है, बहुत सारी चीजें जहां पे खर्चे चलाने होते हैं, चलो बिजनेस करे या तो जॉब करे, जो मैं करता आया हूं, जिसमें मुझे मन लगे ना लगे डजेंट मैटर। तो वहां पे क्या होता है, आपका थॉट और इमोशन में क्लैश होता रहता है, और ये क्लैश के लिए आपका जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी फील्ड अगर पहले इतना अच्छा था आपका, वो धीरे धीरे श्रिंक होते होते छोटा सा एनर्जी फील्ड में आप काम करते रहते हो, और आपका जो हार्ट फील्ड है, आपका जो मैग्नेटिक पावर है यहाँ का, वो धीरे धीरे जाके छोटा होता जाता है और आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो।
मैनिफेस्ट तो यहाँ से नहीं होता, यहाँ से सिर्फ एक स्पार्क आती है, मैनिफेस्टेशन यहाँ से होती है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है, ये जो आपका कप्स की कार्ड देख रहे हो, मैं मैनिफेस्टेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, ये कप्स का जो कार्ड है ये आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, और आपका इमोशंस आपके हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्र जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है जो आपको मैनिफेस्टेशन में रियलिटी क्रिएट करके देता है। और आप जब ये थॉट और इमोशंस के क्लैशेस में रहते हो तो आपका जो इमोशनल बॉडी है वो श्रिंक हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, डार्कनेस पे चला जाता है, सही क्या है गलत क्या है आपको नहीं पता होता है। तो अभी इस समय ये कार्ड कहता है कि आपको दो शक्ति बहुत मदद करेगा। एक तो है आपके मैस्कुलिन पावर, ओके, मैस्कुलिन पावर जो आपके थॉट प्रोसेस, जो आपका रिकवरी सेशन में रिकवर कर रहे हो, जो गोल्डन थॉट की बात किया, एक नया आइडिया आएगा आपके लाइफ में, कुछ आने वाला है, नया अपॉर्चुनिटी ऑफर आएगा जब आप रिकवर करोगे, नंबर 1। दूसरा है ये जो आपका स्पिरिचुअल बॉडी है, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो आप हो, लेकिन उसको आप सिर्फ भक्ति गीति में मत लाइए, उसको अवेयरनेस की तरफ लाइए। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन है, इवन स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी, आपके कोई गुरु है या तो कोई भी लोग मिलते हैं आपसे ना, उसको बस अपना गुरु मत मान लो, क्वेश्चन पूछो। सिर्फ भक्ति में लीन हो जाना ठीक है, लेकिन भक्ति तभी शुरू होना चाहिए जब आपका ज्ञान शुरू हो। अगर आपके पास ज्ञान का वो मार्ग नहीं है, सिर्फ भक्ति में हो, आप सुपरस्टिशन में चले जाओगे, कहीं ना कहीं से आप उलझ जाओगे ही जाओगे। तो ज्ञान भी रहिए, ज्ञान की तरफ भी बढ़िए और भक्ति की तरफ भी बढ़िए, दोनों को एक साथ में लेके बढ़िए, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, राइट। तो आपका जो ज्ञान है यहां से होता है, भक्ति है जो यहां से होता है, तो दोनों पावर को लेके जाइए, तो आपकी लाइफ में जो आप मांग रहे थे, जो सोच रहे थे, स्पिरिचुअलिटी या तो आपका मेटेरियलिस्टिक, सब बैलेंस होता जाएगा। नंबर 4 है बैलेंस का, नंबर 7 है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, रिव्यूइंग का। आप सोचो फिर से, आप जो दिल लगा के करना चाहते हो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए अभी ये जो समय है, अभी दिल लगाने का नहीं, आपका करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, लाइफ का कोई पर्पस हो, इन्वेस्टमेंट हो, आपका घर खरीदना है, बंगलो खरीदनी है, या तो आपके लाइफ में मम्मी पापा को देखना है, भाई बहन को देखना है, स्पाउस को देखना है, बच्चों को देखना है, अभी आप दिल लगा के कुछ काम करने की मत सोचो। जो दिल से है उसके बारे में मत सोचो, जो दिमाग में चल रहा है उसको ही आप इंप्लीमेंट करो। कोई आइडिया अगर आया है आपका, इंस्टिंक्ट में अगर आया है, ध्यान या जप करने के समय कोई आइडिया आया है आपका, वही आपका इन फ्यूचर में जाके सक्सेस दिलाएगा। फॉर नाउ ये जो मैसेज आ रहा है, ओके। नाउ बिकॉज द डेविल कार्ड एक्यूरियस, आपको डर है, कुछ ऐसा डर में आप फंसे हुए हो कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और वो डर है ये समाज क्या कहेगा, ओके। वो डर है मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे स्पाउस क्या कहेंगे, या तो मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त काइंड ऑफ फियर यू हैव। और उसके साथ साथ कुछ अगर नशा आप कर रहे हो, सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर में हो, तो आप प्लीज उससे दूर चले जाओ। स्पिरिचुअलिटी होके अगर आप कुछ और ब्लैक प्रैक्टिसेस कर रहे हो या तो करने की सोच रहे हो, प्लीज बी वेरी केयरफुल। अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉन वेज, थोड़ा सा ये समय जहां पे आपका इमोशन ब्लॉक्ड अप है ना, जहां पे आपका इमोशन ब्लॉक है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, एक्टिविटीज, लॉट ऑफ नेगेटिव फील्ड्स। आप जहां पे काम करते हो, जिस स्टोर में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, जिस गली मोहल्ले से आप गुजरते हो, जिस शॉप में जाते हो, जिस फ्लैट में रहते हो, या तो जो घर है उसमें रहते हो, वहाँ पे जो स्पेशली लिफ्ट है या तो स्टेयर केसेस है, वहाँ पे चढ़ते हुए अगर आपको डिजी फील होता है, आपको नेगेटिविटी फील होता है, तो मान जाइए वहाँ पे कुछ नेगेटिव फील्ड है, नेगेटिव एंटिटीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, जो आपके डायरेक्ट इमोशनल बॉडी को हिट करता है, और आपके ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को ब्लॉक कर देता है। तो आप जो सोच रहे थे, फील कर रहे थे, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे। और हाँ, ये जो कार्ड आता है किसी के लाइफ में, बहुत सारे लोगों का पिछले जन्म का कुछ कर्म है, इसके लिए आपको ऐसे नेगेटिव फील्ड में भेजा गया है, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ भेजा गया है, जहां पे आपको प्रमोशंस होते होते नहीं दिलाएंगे, बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से वो कुछ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, बैक स्टैबिंग करेंगे, और आपका बिजनेस जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे कुछ टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में है बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। इससे आप निकल सकते हो, आप डरिए मत, हौसला रखिए, और जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, अगर और एक चीज आ रहा है यहाँ पे,
ऐसे आपके लाइफ में अगर हो चुका है, प्लीज कमेंट में लिखिएगा। आपने बहुत भरोसा करके किसी को कोई भी सामान दिया है आपका, आपने ट्रस्ट किया उसको, ऑनेस्टी था आपके अंदर, लॉयल्टी था आपके अंदर उसके लिए, तो लेकिन एम वक्त पर उसने आपका प्रोजेक्ट चुराया है, या तो आपके बिजनेस में आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा वो इंसान कौन है। जैसे आप जुड़ेंगे परमात्मा से, जैसे आप जस्टिस के लिए मांग कीजिएगा परमात्मा से कि ये जो सिचुएशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है, या तो मेरा जो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, फियर है, अननोन फियर में हो या तो डिपेंडेंसी में हो, उससे मुझे निकालिए। तब तक डिवाइन आपको यहाँ पे पकड़ के रखेगा, क्योंकि जब तक आप अवेयर ना हो जाओ, आपके थॉट और इमोशन क्यों ब्लॉक हो जाता है, आप सही से क्यों एक्ट नहीं कर पाते हो, और कौन सा एनर्जी आपको रोक रहा है आगे जाने में, ये बस आपको क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपके पास होगा। आप हाथ फैलाए मत बैठिए कि कब मेरा अच्छा समय आएगा, नहीं आता है। सारे वीडियोस में कहता हूं मैं, अच्छा समय नहीं आता है, लेकिन जो गाइडेंस दिया जा रहा है उस गाइडेंस को अगर फॉलो करते हो आप, अच्छे समय को आप खुद के तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको एक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, जब ये डेविल के जो चंगुल है, आप वहां से निकलोगे, जैसे कि इनर डेविल भी होता है, एक्सटर्नल डेविल भी होता है, तो सबके लिए अलग अलग डेविल है यहाँ पे, सबके लिए अलग अलग नकारात्मक शक्ति है, किसी के अंदर किसी के बाहर। तो उससे जैसे मुक्त हो जाएंगे आप। मेन यहाँ पे एक सिंबल है जो आप ध्यान रखिए, जो पेंटाग्राम है, जो डेविल के फोरहेड में, जो डाउनवर्ड्स में, वो दिखाता है जैसे आप मेटेरियलिस्टिक ज्यादा रहोगे, डिपेंडेंट ज्यादा रहोगे, डर के काम करोगे, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ और सिर्फ एक सजाया हुआ खिलौना जैसा बिहेव करोगे। स्पिरिचुअलिटी कभी एक 10-15 मिनट के लिए अगरबत्ती जला दी, या तो मौन हो गए, या तो उपवास कर लिया, वो मेरा स्पिरिचुअलिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हो, आपका जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको अवेयरनेस आना चाहिए। आपको विजन आए ना आए, देव देवी आए ना आए, डजेंट मैटर। स्पिरिचुअलिटी में अगर हो, ये सिचुएशन क्यों ऐसा क्रिएट हुआ है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर वो सिचुएशन के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, आप स्पिरिचुअलिटी को लेके क्या करोगे? ओके, तो जब आप उससे मुक्त हो जाएंगे, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। अभी कहूंगा मैं, जो दिल से जुड़ा हुआ है उसमें आप काम कीजिए। जो आपके स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, टैरोलॉजी सीखना है, आपको अगर रेकी हीलिंग सीखना है, या तो क्रिस्टल हीलिंग सीखना है, साउंड हीलिंग सीखना है, योगा सीखना है, मेडिटेशन सीखना है, जो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, जो भी शरीर से मुक्त होने के लिए कहेगा, वही कार्य में आपको जाके इन प्रोफेशन मुक्ति मिलेगी। बहुत बड़ा कुछ आपके लाइफ में चेंज होगा जब आपके अंदर वो अवेयरनेस चलाएगा। यस, डेविल कार से कैसे मुक्त होना है, उसके बाद जाके जो ये गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है ना, आप देखो लाइफ में कितने बड़े चेंजेस होते हैं। जो प्रोजेक्ट या तो बिजनेस या तो प्रमोशन रुक चुका था, वहां से आप निकल पाओगे। ओके, वहां से या तो आप जॉब छोड़ के निकल जाओगे, उसके बाद जाके आपका जो ये दिल कह रहा था वो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, या तो आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट करोगे आपके जॉब में हो, बिजनेस में हो, जहां पे है आप, जहां पे अभी हो आप, उसको चेंज कर दोगे। आप उसका जो पैटर्न है चेंज कर दोगे। कुछ नेगेटिव लोग था, उससे आप सही से टैकल करने लगोगे। जो बॉस था, प्रमोशन नहीं दे रहा था, ये डेविल कार्ड था, पकड़ के रखा था। जैसे आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, आप कुछ ऐसे देव या देवी की पूजा करोगे जिनका शक्ति आपके अंदर आएगी, और सारे जो बाधा है वो अतिक्रम करके आप चले जाओगे आगे। ठीक है, तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप। 9 ऑफ सोर्स। वाओ, आप जिनके बारे में अभी सोच रहे थे, जो आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, या तो उनके साथ आपका बहुत बड़ा एक बहस हो चुका है, आपको लगता है कि वो बहुत खुश है आपसे जुदा होके, नहीं, वो खुश नहीं है। रात में उनको नींद नहीं आती है, और उनका जो हार्ट चक्र, थॉट चक्र और जो एजेंडा चक्र है वो डिसबैलेंस हो चुका है। बहुत क्लटर थॉट प्रोसेस में है, वो बहुत दुखी है। ये कार्ड आप देखो, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड भी सही से उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। रात रात भर जागना, अच्छे से नींद नहीं होना, नेक में पेन होना, आंखों में पेन होना, फोरहेड पे पेन होना, तो ये सब उनके लाइफ में चल रहा है अभी। इंडाइजेशन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप ब्रेक डाउन। तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हादसा हो रहा है इंटरनली,
थॉट प्रोसेस में एटलीस्ट स्ट्रेस फील होना, हेडेक होना, कभी कभी फीवर होना, ये हो रहा है उनके लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप इज ब्रोक डाउन। आपको अगर ऐसा फील हो रहा था कि वो इंसान आपसे दूर जाके बहुत खुश है, वो नहीं है। उनका हेल्थ, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत ही खराब चल रहा है अभी, ठीक है। उनके एक्शन क्या है इन फ्यूचर, द हाई प्रिस्टेस, वो बैलेंस करना चाहेंगे आपके उनके थॉट और उनके इमोशन। जब तक ना, क्या कहा था, उनका सबकॉन्शियस माइंड भी अभी ब्लॉक्ड है, जब तक ना उनके सबकॉन्शियस माइंड सही से उत्तर दे कि ये रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तब तक वो डिसीजंस नहीं लेंगे। लेकिन हाई क्वालिटी ऑफ डिसीजंस वो तभी लेंगे जब उनका इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे थॉट प्रोसेस उनका बहुत ही क्लटर है। जब उनके अंदर वो क्षमता आ जाएगा, ये सिचुएशन के बारे में उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कि आप उनके लिए कितना अहम हो, कितना इंपॉर्टेंट हो, तब जाके वो आपके पास आएंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन ये इनएक्टिव है अभी। जहां पे उनका मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में वो बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। वो करना चाहते, एक चॉइस करना चाहते, चॉइस बनाना चाहते, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये कार्ड ये भी कहता है कि उनके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है, कोई फेमिनिन पावर है जो इस रिलेशनशिप को भी कंट्रोल करता है। वो नहीं चाहते कि ये सिचुएशन में आके आप उनसे मिलो, या तो आप दोनों का शादी हो या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम हो, वो नहीं चाहते। या आपको भी पता है या तो नहीं पता है, या तो उनको पता है, या तो आपने कभी इंट्यूटिवली ये फील किया था कि कोई और हैंडल कर रहा है इस रिलेशनशिप को, तो अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ्स वो पॉजिटिवली डेवलप करना चाहेंगे अपने लाइफ को, तब जाके आपसे बात करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए आप उनको उनके हालात में छोड़ दो, इन फ्यूचर में वो आपसे जरूर मिलेंगे, बट वो चाहेंगे इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, एटलीस्ट 3 वीक्स। देखिए यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी का एनर्जी है, ओके, और उसके साथ साथ एरिस, लो, सैज की एनर्जी है। कोई दूर से आने वाला है या तो आने वाली है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, आप उनसे मिलने जाओगे या तो वो आपसे मिलने जाएगा। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही फायरी है, जो बहुत ही पैशनेट है, एक्साइटिंग है, एडवेंचरस है, और जिनके लाइफ में ट्रैवल बहुत पसंद है। ट्रैवल आता भी है, या तो कर्म क्षेत्र में रहते, या तो नेवी में रहते, या तो एनआरई है, एनआरआई है, जो भी है, बाहर रहते, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। आप अगर सिंगल हो, आप चाहते हो अब्रॉड में जाकर शादी करना या तो रिलेशनशिप बनाना, समबडी इज कमिंग और यू आर मूविंग समवेयर, आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, और वो इंसान के साथ आपका मिलन हो सकता है। ऐसा इंसान जो आप सोच रहे थे आपके लाइफ में आए, और पैशनेटली आप दोनों लव एंड रोमांस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ। देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, एंड यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नया शुरुआत होगा आपके लाइफ में। देखिए 9 ऑफ सोर्स एंड हाई प्रिस्टेस कार्ड, जहां पे आपने उनको छोड़ दिया उनके हीलिंग प्रोसेस के लिए, और खुद से आप प्यार करने लगे, खुद को आप हील करने लगे, तो ऐसा एक सिचुएशन आएगा जब जाके वो आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ एक नया कुछ ऑफर वो देने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा जेस्चर होगा उनके लाइफ में आपके लिए, ठीक है। एक नया प्रपोजल आ सकता है, नया मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, बट अभी नहीं। अभी वो 9 ऑफ सोर्ड्स के पीरियड में है। उनको थोड़ा सा समय दीजिए, जहां पे सबकॉन्शियस माइंड उनके इमोशंस को हील करने लगेंगे और उनके थॉट प्रोसेस को सही रास्ता दिखाने लगेंगे। तो वो सही रास्ता पकड़ के आ रहा है आपके पास। और सिंगल के लिए अगेन एरिस, लियो, सैज की एनर्जी है। एक पॉजिटिव ऑफर आपके लाइफ में आ रहा है रिगार्डिंग योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड योर मैरिज, ओके। एरिस, लियो, सैज बहुत ही पावरफुल रहता है, जो चाहते, जो बोर नहीं करते रिलेशनशिप को, ठीक है। सिर्फ लवी डवी मैसेज नहीं शो करते, वो आपको मूव करेंगे एक जगह से और दूसरी जगह में। ट्रैवल हो सकता है आप दोनों का, वो ट्रैवल प्रिय पर्सन होंगे जो घूमना बहुत पसंद करेंगे, ये जगह वो जगह, बहुत सारे प्लानिंग्स रहेंगे उनके लाइफ में, बहुत एक्साइटेड रहेगा वो इंसान। तो आप अगर ऐसे एक्साइटेड लोगों को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे वैसे डिजर्व कैंडिडेट आपके लाइफ में लेके आएंगे डिवाइन। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और जाते हुए हम लोग देखेंगे डिवाइन का लास्ट क्या गाइडेंस रहता है आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपके लाइफ में जो पुराना हालात हुआ था, घटनाएं घटी थी, जहां पे आपको बहुत ही दुख, दर्द, ये सब झेलना पड़ा, या तो फॉल डाउन हुआ था, फेलियर आपके लाइफ में आ चुका था, तो ये सबसे मुक्ति दिलाने के लिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा था।
दिया जा रहा है और इन फ्यूचर आप इसको फॉलो कीजिए। जो जो गाइडेंस आ रहे हैं यहाँ पे, छोटा भी जितना गाइडेंस आपको फील होता है, यू कैन फॉलो दोस थिंग्स। आपकी लाइफ में मैं चाहता हूँ कुछ चेंजेस आए आफ्टर दिस वीडियो। तो जो भी पुराने सिचुएशंस थे, ये कार्ड कह रहा है कि वो पुराने नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में फिर से नहीं आएंगे। ठीक है, आपको अगर टैरो सीखना है इन वेरी डीप एसोटेरिक टैरो, मिस्टिकल टैरो, या तो स्पिरिचुअलिटी में कैसे टैरो फिट होता है, डिवाइन से कैसे रिलेटेड है, हमारी जो 4 एलिमेंट्स है कैसे ये टैरो दिखाता है, और हमारी लाइफ का स्टेजेस क्या है, कैसे इस टैरो को जान के हम हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और दूसरों को भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। आपको अगर सीखना है तो टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जल्द ये टैरो कोर्स लॉन्च हो रहा है, जहां पे सारे डिटेल्स आएंगे। वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग दिस कोर्स। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।